मेरे और मुकेश की बचपन से ही दोस्ती बहुत गहरी थी। हम दोनों साथ में खेलते, पढ़ाई करते और हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देते थे। मैं हर रविवार मुकेश के घर जाता था, जहां हम क्रिकेट खेलने का आनंद लेते थे। मुकेश की बहन पूजा भी हमारे साथ खेल का हिस्सा बनती थी और मैं उसे अपनी बहन मानता था। लेकिन पूजा के मन में मेरे लिए कुछ और ही भावनाएं पैदा हो चुकी थी। पूजा ने मुझसे अपनी भावनाओं को छिपाई हुई थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मुझे उसकी बात सुनकर उससे दूर ना हो जाए। एक दिन पूजा ने अपनी सबसे अच्छी सहेली रजनी से अपनी भावनाओं के बारे में बताया। रजनी ने पूजा को हिम्मत दी और कहा कि वह मुझसे अपने दिल की बात कह दे। और फिर एक रविवार जब मुकेश घर पर नहीं था, तब पूजा ने मुझसे मिलने का साहस किया और अपनी भावनाएं जाहिर कर दी। मैं यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। मैंने पूजा को बहुत ही समझदारी से जवाब दिया, पूजा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की तरह ही देखता हूँ। मैं मुकेश से अपनी दोस्ती नहीं खो सकता और तुम्हें भी कभी दुखी नहीं देखना चाहता। यह सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गई और वह वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद मुकेश के एक दूर के दोस्त ने उससे कहा, तुम्हारी बहन पूजा और तुम्हारे दोस्त का अफेयर चल रहा है। उसने कहा, मैंने खुद उन्हें एक बार अकेले में बात करते देखा था। मुकेश को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता है। अपने दोस्त की बात सुनकर मुकेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत मुझसे मिलने का फैसला किया। उसने मुझसे तीखे सवाल किए और कहा, क्या तुम बहन से अफेयर चला रहे हो? मुझे श्रद्धा लगा और मैं सफाई देने की कोशिश की। नहीं, ऐसा भी है। तुम्हारी बहन को अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ। मुकेश को तब कुछ भी सुनना मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में आकर मेरी पिटाई कर दी और मेरे खिलाफ कड़ी बातें कही। मैंने तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तूने मुझे धोखा दिया। मेरी बहन से अफेयर करके तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है। मेरे लिए ये बातें चुभने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि साथ को सच्चाई पता चलेगा। मेरे साथ घटने के बाद मेरा जीवन शांत और सूना हो गया था। मैंने क्रिकेट से अपना ध्यान हटा लिया
और खुद को पढ़ाई में लगा दिया। मैं अपने दोस्त को खोने का दर्द सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। एक दिन मुकेश की माँ ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, मुकेश वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हारे साथ छल किया होगा। तुमने जो सुना है वो गलतफहमी भी हो सकती है। पूजा से इस बारे में पूछ लो। मुकेश ने अपनी माँ की बात मानकर पूजा से इस बारे में पूछा। पूजा ने रोते हुए सारा सच बता दिया कि उसने ही मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था और मैंने उसे मना कर दिया था ताकि हमारी दोस्ती टूटने से बच सके। मुकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि मैंने केवल उसकी दोस्ती की कद्र की, बल्कि उसकी बहन की भावनाओं का भी सम्मान किया। मुकेश ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मुझसे मिलने का फैसला किया। वह मेरे घर आया और मुझसे माफ़ी मांगी। मुकेश ने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दे। मैं गुस्से में था और बिना सच्चाई जाने मैंने तुझे इतनी बड़ी गलती की सज़ा दी, जो गलती तुमने की ही नहीं। मुझे अब समझ आ गया है कि तूने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने उसे गले लगाया और कहा, मैं समझता हूँ मुकेश, मैंने कभी तुम्हारे और पूजा के बीच कुछ भी गलत नहीं करना चाहा। मुकेश ने मुझे आगे कहा, मुझे यह यकीन हो गया है कि तू ही मेरी बहन को सबसे ज़्यादा खुश रख सकता है। अगर चाहता है तो मैं चाहता हूं कि तू और पूजा के साथ रहो। मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अगर पूजा खुश रहेगी तो मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, लेकिन एक जिम्मेदारी और सम्मान के साथ। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। मेरी और मुकेश की दोस्ती फिर से जुड़ गई और मैंने पूजा को अपनाया, लेकिन प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ। हमने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, जहां प्रेम, दोस्ती और विश्वास का अद्भुत मेल था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। धन्यवाद।